ओके, तो पहले हम ये देखते हैं कि कार्बोनिल जो होता है उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा है। कार्बोनिल सी एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, जहां पे आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन ने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन के पास जो होगा वो एक बॉन्ड डोनेटेड है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है। नाउ सिंस ये लिगेंड है, किस टाइप का लिगेंड है ये, इसकी बात करते हैं हम लोग, तो ये एक नॉन क्लासिकल लिगेंड है। एंड इसको हम कहते हैं पाई एक्सेप्टर सिग्मा डोनर लिगेंड। अगेन ये एक अलग डिस्कशन हो सकता है कि ये आखिर पाई एक्सेप्टर क्या होता है, सिग्मा डोनर क्या होता है, नॉन क्लासिकल क्लासिकल लिगेंड क्या है। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कार्बोनिल कार्बोनिल को पढ़ेंगे। नाउ अब मेटल कार्बोनिल में हमने क्या करा कि हमने कार्बोनिल एज ए लिगेंड लिया, तो कार्बोनिल हमारा लिगेंड है। नाउ अब हम बात कर सकते हैं कि कार्बोनिल में कार्बन एंड ऑक्सीजन में विच विल बी एक्ट एज डोनर साइड। जो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा उसको जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है वो किस साइड से डोनेट होगा। तो यहाँ पे हम आसानी से गेस कर सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन में देर इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नाउ अब कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी कम होती है ऑक्सीजन से, फेयरली कम होती है, तो कार्बन यहाँ पे डोनट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर मैं मेटल कार्बन को ड्रॉ करूं एक्चुअल में, तो ये ऐसा होगा, यहाँ मेटल कार्बोनिल, और ये कार्बोनिल जो होगा उसमें से कार्बन से डोनर साइड। ये मेटल कार्बोनिल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर हम इसको एक नजर देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन जो होगा वो अपना जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है कि मेटल के पास क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, नाउ अगर हम इस मेटल को कोई एक एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, सपोज हमने लिया Fe2+, तो इट विल बी 3d6, आर्गन 3d6, 3d6। तो यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में है या वीक लिगेंड फील्ड में है। ना, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। अब हम मानते हैं, देखिए होता क्या है, होता यह है कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे Fe का 3d ऑर्बिटल, तो Fe के पास जो है या मेटल जो होगा उसके पास क्या होगा, उसके पास हमारा 3d ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगा। सपोज हमने ऐसा ले लिया, हमने कहा कि इसका 3d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, तो इसके पास हमने कहा कि भाई ये जो है वो फुल्ली फिल्ड, या सिंपली मैं कहूंगा फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगेन हम कार्बन की तरफ आते हैं, तो कार्बोनिल जो होता है, कार्बोनिल के अगर हम इसका एमओटी ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसके पास, कार्बन के पास टोटल जो होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास हमारे पास जो होंगे वो 6 होंगे। नाउ इनका अगर हम ड्रॉ करें तो हम बहुत श्योर हो जाते हैं कि इनके पास जो होता है, कार्बन के पास, कार्बोनिल के पास वो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इनके पास एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल। सो यहाँ से जो ऑरिजिनल केमिस्ट्री की डेवलप होती है, तो अब हमने समझा, हमने कहा कि जो ये टाइप ऑफ लिगेंड है वो है पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर। दैट मीन्स हमने जो डोनेट किया हुआ है कार्बन से मेटल को, वो जो होगा हमारा, वो हमारा होता है सिग्मा डेटिव बॉन्ड, सिग्मा डेटिव बॉन्ड। और यहाँ पे एक अलग फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जहां पे हम कहते हैं कि जो फील्ड ऑर्बिटल है उससे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो इसके एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेट होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं ये डोनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा आपका, दैट इज पाई डेटिव बॉन्ड, पाई डेटिव बॉन्ड। ओके, ये फिनोमेना है। अब यहाँ हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है वो मेटल है और हमारे पास जो है वो कार्बोनिल है। तो यहां से हमने कहा इस केस में जो मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड स्ट्रांग हो जा रहा है, और जो हमारा पाई डाइटिव बॉन्ड है और हमारा सिग्मा डाइटिव बॉन्ड है, दोनों एक डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जब भी
कोई दो फेनोमेना साथ में काम करता है वो सिनर्जी में काम करते हैं, इसीलिए इस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको हम लोग कहेंगे सिनर्जिक बॉन्ड। यहाँ पे इसको कहेंगे सिनर्जिक बॉन्ड। ये कभी कभी ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। तो यहाँ पे मेटल कार्बन का जो बॉन्ड हो रहा है वो सिनर्जिक बॉन्ड होगा। अब हम इसके देखते हैं इनका इफेक्ट क्या है, इनसे जो है वो आपका कार्बोनिल या फिर मेटल कार्बोनिल में इनके केमिस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है वो हमें देखना है। नाउ हम यहाँ डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड में। हमने कहा कि मेटल जो है मेटल कार्बोनिल में यहाँ पे हो ये रहा है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। मेटल का जो भी 3D ऑर्बिटल होगा, फील्ड ऑर्बिटल, यहाँ से डोनेशन जो है वो हुआ है। यहाँ से हमने समझा कि यहाँ से डोनेट हुआ है, ये डोनेट किया है, ये पाई वाला। और यहाँ से हो ये रहा है कि कार्बोनिल वाले केस में अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल में आ रहा है तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है कमिंग इन सॉरी कमिंग इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है, हाफ एन बी माइनस एन ए। नाउ अगर मैं कहूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो एंटी बॉन्डिंग में बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, लेस होगा। तो दैट मीन्स मैं यहाँ कह सकता हूँ सिंपली कि जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है दैट मीन्स क्या होगा कि हमारा जो बैक बॉन्डिंग होता है, इसको हमने देखा कि भाई मेटल ने कार्बन को डोनेट किया बैक बॉन्डिंग, तो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्ड, और इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं। और बैक बॉन्डिंग द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल डिक्रीज। ओके, तो यहां से अपने को ये पता चल गया है कि यहां से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ऑफ कार्बोनिल जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। एंड ऑल्सो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका रिलेशन जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बॉन्ड लेंथ जो होगा ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बोनिल का इंक्रीजेस। ये सारे जितने भी इफेक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें सबको समझना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या। मेटल ने जो है वो एंटी बॉन्डिंग में डोनेट किया, तो मेटल ने एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करने से उनका जो है वो बॉन्ड ऑर्डर लेस हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर लेस हो गया तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि उनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, हमने कहा भाई कि एक हमारे पास कार्बोनिल है और हमारे पास FeCO है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि आप बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कीजिए, दैट इज FeCO और सिर्फ सीओ में, तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो यहाँ पे सिंस सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है वो लेस हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर मैंने कहा कि बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ की बात कर रहा हूँ, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि सीओ में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका क्या होगा, वो जो FeCO5 में है उससे थोड़ा सा कम रहेगा, बिकॉज वहां पे बॉन्ड ऑर्डर जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनका इसका दूसरा पर्सपेक्टिव की बात करें हम, तो हमने कहा कि जो मेटल है कार्बोनिल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग जो हमारा ये बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग की वजह से जो मेटल एंड कार्बोनिल का बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो गया। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग मेटल कार्बन बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रांग हो गया है ना, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग हो गया। अब हम देखते हैं अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, आप सोचिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि बॉन्ड यहाँ पे, अगर हमने कहा कि मेटल और कार्बोनिल के बीच, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड रहा होगा 1 रहा होगा, सपोज करते हैं। तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बॉन्ड डेवलप हो रहा है तो थोड़ा भी अगर कंट्रीब्यूशन है 30% भी, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे इस केस में कि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है वो बढ़ेगा। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है ऑफ MC बॉन्ड वो इंक्रीज होगा, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ यहाँ डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है, ये डिक्रीज होगा। ठीक है,
तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो होगा जेई एडवांस में और जेई मेंस में दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो हम ट्राई करते हैं इनको करने का एक क्वेश्चन, देखते हैं होता है कि नहीं। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे एक छोटी सी बात और, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मेटल कार्बोनिल का है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किस पर डिपेंड करता है। ये तो हमने कहा कि मेटल कार्बोनिल जो है उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बैक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्गर होगी उतना बेटर होगा। दैट मीन्स ये तब इंक्रीज करेगा जब हमारा डोनेशन जो होगा ऑफ मेटल इंक्रीज। दैट मीन्स आप सिंपल सा बात कहोगे कि मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इज proportional टू नेगेटिव चार्ज, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डोनेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दैट इज वाई अगर आपको लिखना हो तो ऑन मेटल कह सकते हो, ऑन सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल सीएम लिख रहा हूँ, ऑन सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन करने का। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड, और दो एग्जाम्पल लिया जाता है यहाँ, ट्राई करता हूँ और भी एग्जाम्पल लेने का। मेटल कार्बोनिल लिया हुआ है इन्होंने और यहाँ पे 6 नेगेटिव, दूसरा मैं सीओ का होल 6 ले रहा हूँ, और थर्ड मैं ले रहा हूँ यहाँ पे FeCO का होल 5। अगेन यहाँ पे ट्राई करते हैं एक और MnCO का होल 6 पॉजिटिव प्लस चार्ज। ओके, तो अभी हमने क्या यहाँ बोला है, स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एमसी बॉन्ड नहीं कहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड का है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड के लिए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सीओ बॉन्ड अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, तो जितना बेटर डोनेशन, ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि जितना बेटर डोनेशन होगा उतना जो होगा वो सीओ बॉन्ड वीकर होगा, हमें स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ मिलेगा, एमसी बॉन्ड हमारा जो होना चाहिए दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर, तो हमारा सीओ बॉन्ड वीकर, सिंपल सा रिलेशन है कि एमसी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर तो सीओ बॉन्ड वीकर, और सीओ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर तो एमसी बॉन्ड वीकर, राइट। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जितना बेटर डोनेशन होगा उतना ही हमारा जो है वो वीकेस्ट बॉन्ड बनता है, तो लेस डोनेशन वाला प्रेफर करेंगे। दैट मीन्स आप ये कहोगे, अगर आप ये ए बी सी डी कहते हो दैट मीन्स ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लीस्ट एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे एम एन पे पॉजिटिव चार्ज यूज करेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्गेस्ट एमसी बॉन्ड। ऑलराइट, सेम एग्जांपल ले या दूसरा ले लेते हैं, CrCO का होल 6, दूसरा होल 6 प्लस, थर्ड वन इज MnCO का होल 6 माइनस, एंड अगेन VCO का होल 6 प्लस। अब आप देख रहे हो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एमसी बॉन्ड चाहिए, तो हमें पता है कि अगर एक्सटेंट ऑफ सिनर्जी बॉन्ड बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, किस पर डिपेंड करती है वो, अगर ये बढ़ा तो स्ट्रेंथ ऑफ एमसी बॉन्ड भी बढ़ेगा। तो दैट मीन्स जहां पे डोनेशन बेटर होगी वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे सी विल बी द आंसर, बिकॉज एम एन पे यहाँ नेगेटिव चार्जेस करेगा। सो दिस इज इट फॉर मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग। थैंक यू सो मच।